हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे से। जो आज है छुट्टियों का दिन, इसलिए मैं जगी 5 बजे और स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी। जो स्टडी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या पढ़ा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। ऐसे तो था कि प्रॉपर बस जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, नोट्स वगैरह रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाना है, एकदम फिक्स टारगेट बना के चल रहे थे। लेकिन अभी क्या करना है, कुछ मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग आज मेरी हेल्प करिए कुछ कि कौन सा बैच लेना चाहिए। मैं बैच भी देखने गई जो आप लोग 2 चैनल सजेस्ट करे थे, उसमें मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी करके बहुत सारे बैच हैं। अब पता नहीं वो सारे साथ में चल रहे हैं या फिर पहले से पढ़ा रखे हैं, सब कंप्लीट है और है भी तो डेमो क्लास किसी में नहीं है। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग जो बैच परचेज करें हैं ना, उसका एक बार नाम बता दीजिएगा, ये वाला बैच है यूपी पीजीटी के लिए, तो थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि मैंने भी अब सोच लिया कि मुझे बैच लेना है, लेकिन वही था कि बहुत सारे बैच थे, उसमें से कौन सा लेना है ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि सारे के सारे जो हैं यूपी पीजीटी का ही था, तो उसमें से कौन सा इस टाइम का लॉन्च है, कौन सा बहुत पहले का है, क्योंकि उस पर डेट वगैरह नहीं दिखा रहा है। सब 2023-24 लिखा हुआ है और ऐसे ही यूपी पीजीटी करके लिखा हुआ है बस। तो आप लोग एक बार सजेस्ट करिएगा, क्योंकि सजेशन की इस टाइम बहुत ज़रूरत है और बहुत कंफ्यूज हो ही गए हैं। अब फिर से दोबारा से समय मिला है तो पढ़ाई जम के करना है। और अब उतना मन फ़िलहाल 2 दिन से मेरा उतना शेड्यूल अच्छे से नहीं चल पा रहा है और बहुत सारा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई के लिए। जो देख रहे हैं कि एग्ज़ाम है सामने, जिसकी वजह से बच्चों की भी खुशियाँ हम लोग मार रहे हैं। जो बच्चे हैं कि हाँ मम्मा यहाँ घूमने चलो, ये कर, मतलब बहुत सारे फरमाइशें होता है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं करते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, घूमने वगैरह के मैटर में सब कुछ बंद कर दी थी। बच्चे बोलते भी थे फिर भी नहीं जाती थी। और इधर देख रहे हो कि आज मैं लेट थोड़ा जगी, तो कुछ देर बाद मेरे बच्चे भी जग के आ गए। इसलिए सुबह जगना बहुत ज़रूरी है। वही 3 साढ़े 3 बजे जगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं 5 बजे जगी तो 5:30 बजे तक ये भी पहुँच के आ गए। जो आधा घंटा पड़ी थी तब तक ये आके परेशान करने लगे, बोलने लगे मम्मा क्या कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, दुनिया भर के मतलब इन सब का सवाल जवाब रहता है। तो ये सब करने के बाद कैसे कैसे मना के उन सबको भेज दी हूँ। वो तो जाके उधर पक्का ही टीवी देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो बच्चे सो नहीं जाएंगे, वो अपना टीवी देखेंगे। मैं अपना पढ़ाई लिखाई 1 घंटा करीब, क्योंकि जब भी जग जाते हैं ना बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने की कोशिश करी जो 1 घंटा तक करी। और इधर हल्का हल्का ठंडी कभी कभी सुबह सुबह पड़ जा रही है, बाकी दिन भर सही रह रहा है। तो अभी 6:45 हो चुके हैं, तो अब चलते हैं अपना काम वगैरह करते हैं। बच्चों का थोड़ा आज स्कूल में एक्टिविटी वगैरह है, क्योंकि कभी कभी होता है जिसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो हो जाता है सैटरडे को। तो इधर तो मैं रात का ही दही जमा के रखी थी, तो इसका आज हम लोग खाने वाले हैं दिन में। जब भी जो खाएंगे वो शेयर करेंगे, अलग चीज़ है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों मुझसे सारा का सारा मतलब वो एकदम सूट करना, कभी कभी होता है कि चाह के भी मैं सूट नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ कि इस चीज़ का ब्लॉग शूट कर लूँ, इसका कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो अभी फ़िलहाल नहा धो के फ्री होके सारे काम हो चुके हैं मेरे। इधर मैं चाय नाश्ता बनाई, पोहा वगैरह। जो मेरी बेटी जिद करने लगी कि मुझे पोहा खाना है, तो मैं बना दी। वैसे मूड नहीं था, तो कभी कभी इन सब का भी मन हो जाता है। ऐसे तो नहीं खाते हैं, लेकिन जब ये खाने को बोल दो तो बिना चिल्ली का बना के देती हूँ तो खा लेते हैं। तो आज मैं दिन भर का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो घूमना फिरना यही रहेगा। पढ़ाई आज बहुत डिस्टर्ब चली और माइंड भी एकदम सेट नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। क्योंकि मैं खुद से पढ़ रही थी तो अपना टारगेट बनाई थी। कोचिंग रहता तो चलो ठीक है, क्लासेस चल रही है तो कंटिन्यू रखती, तो इसीलिए अब मैं सोची हूँ कोचिंग के लिए। तो अभी देखिए हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं काव्यांश के स्कूल। जो उसका आज रेस है, जो मेरा बेटा आज बहुत रोया, पीछे हो गया, मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी पोजीशन पे नहीं आ पाया, जिसके वजह से वो बहुत रोया। मतलब आज से ही स्ट्रेस की भावना है, ये समझ में नहीं है। मैं तो मतलब वो बोली भी नहीं थी कि बेटा जीतना ही है। उसके दिमाग में कहाँ से आता है। बच्चों के जो टीचर सिखाते हैं कि बच्चों पे प्रेशर नहीं देना है, हम लोग भी पढ़ते हैं कि बच्चों पे प्रेशर नहीं देना है, बच्चों को बस समझाना है, पढ़ाना है, मतलब प्रेशर नहीं देना है। और इन सब बच्चों में आज ही से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ, तो जब ही मतलब 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए वो साइड में हो गए, और ये बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हुए वो बच्चे अपने मम्मी के पास जा के सारे रो रहे थे। मेरा बेटा आया तो पहले चलो ठीक है, हैप्पी था, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों जब ही देखा ना कि वो 3 साइड में खड़े हैं कि उन सबको मेडल वगैरह देना है, तो
बहुत रोने लगा, बहुत रोया, इतना ज़्यादा रोया कि मैं उसको मनाई कि भी चलो गिफ्ट दिलाऊंगी, मतलब टॉय दिलाऊंगी, तो अपना खुश हो गया। लेकिन फिर भी रोया तो बहुत ज़्यादा था। आज ही से बच्चों में इतना स्ट्रेस की भावना चल रही है, तो आगे चल के क्या होगा। जबकि मैं कभी प्रेशर नहीं देती कि बेटा जीत के ही आना है, जीत के ही लाना, कभी नहीं मैं कहती हूँ। क्योंकि भाई बच्चों का क्या है, कब जीतेगा कौन जीतेगा कुछ भी आइडिया नहीं है। बच्चों को उतना भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन इन सबके अंदर ही पता नहीं कहाँ से ये भावना आ गई है। तो इधर मैं सुबह उसको मनाने के लिए बोल दी थी, बेटा चलो शाम को घूमने चलेंगे, यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले, तो इन सबके दिमाग में आया कि मम्मी गेमिंग जोन चलेंगे। गेमिंग जोन का एक बार गए थे तो याद था, तो लेके चले गए, क्योंकि खुश हो जाए। कैसे भी दिन भर एकदम रट मारे सब, एक बार भी कुछ कह दो ना कि यहाँ जाना है या फिर मतलब घूमने चलेंगे, बच्चे एकदम दिन भर परेशान कर देते हैं। इसलिए हम लोग को कहीं जाना रहता है ना, तो जल्दी बच्चों से नहीं बताते हैं कि आज यहाँ जाना है या फिर घूमने जाना है। अपना जब जाना होता है रेडी करके ले जाओ, पहले से अगर बता दो तो वो सर खा जाते हैं। तो सुबह इसको मनाने के चक्कर में मेरे मुँह से निकल कर गया, एकदम परेशान कर दिया था। तो इधर शाम हुआ तो फिर लेके गए, तो उधर बच्चे खेले अपना, जो ये टॉय वगैरह गेम वगैरह सब रहता है, यही सब खेलेंगे ना। और साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग भी, ये जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अपना मारते होने वाला होता है, उसे हम लोग भी एक बार खेल लिए। और अच्छा लगता है, कभी कभी होता है कि खिला दो, लेकिन इसमें जाओ तो 1000 तक गेम ही खेल जाते हैं। सोचो इतना महंगा चलता है कि 1000 1500 तक गेम खेल जाते हैं, तो ये फालतू का ही खर्चा है ना। इधर हम लोग सोचते हैं, एक बुक लेने के लिए भी सोचते हैं, अरे इतना महंगा है, पूरा पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, इधर फालतू का वेस्ट होके आ जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए करना पड़ जाता है। तो वही है, अब सब कुछ एंजॉय करते हुए पढ़ाई करना है। एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, स्पेशल यूपी वालों का ये भी भरोसा नहीं है, क्योंकि दूसरों के चक्कर में अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दे रहे हैं। जो एग्ज़ाम मतलब था, डेट था, दूसरा एग्ज़ाम आया तो इसको पोस्टपोन कर दिया। ये कोई बात हुआ का? अरे टिके रहो अपने बात पे, टिके रहो, जो है सो है। तो कोई वैल्यू नहीं है। जब भी एग्ज़ाम जो आता है इसको टार देते हैं यूपी वाले, कोई अपना मतलब दबदबा जमा के नहीं रखे हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, बस बैठी और इंतज़ार ही कर सकते हैं, कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन अब इसी में सब कुछ चलेगा। अब एकदम एग्जैक्ट ये नहीं है कि बस पढ़ाई पे ये सब कुछ घूमना उमना बंद कर दो, ये सोच के मैं अपना पढ़ाई में लगी थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं सब कुछ करते हुए पढ़ाई करना है, क्योंकि भाई बच्चे भी हैं, एकदम स्ट्रेस माहौल में रखो तो वो भी सही नहीं है। तो अब जिसको हमको जहाँ जाना रहेगा जाएंगे, पढ़ने का जो समय मिलेगा पढ़ेंगे, कोशिश तो रहेगी कि पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन होता है ना, कभी कभी छुट्टियाँ हैं तो इनका भी मन होता है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई की वजह से मना कर देती थी। लेकिन फिर से दोबारा समय मिला है, तो अब कोचिंग के साथ पढ़ाई चलेगी। और आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा कोचिंग के लिए, क्योंकि मुझे भी अब लेना है। तो बस वही देख रही थी, बैच का नाम बता दीजिएगा कौन वाला बैच है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं। यूपी पीजीटी का मुझे लेना है, टीजीटी का नहीं लूँगी। पीजीटी का लूँगी ना तो वो टीजीटी भी कवर हो जाएगा, और D++ और KVS का भी आने वाला है, आया नहीं है। सारे का मैं पीजीटी अप्लाई फिलहाल दिल्ली वाला तो कर दी हूँ, ये सब आएगा तो इन सब का भी करूँगी, ताकि एक से मेरा सारा का सारा हो जाए। और अभी तो मैं आपको बताऊँगी, जीएस के लिए आप लोग पढ़ने के लिए पूछ रहे, तो जीएस का लुसेंट पढ़ लीजिए एक बार पूरा का पूरा। उसके बाद अगर बैच लेने की होगी, अगर पीजीटी का भर रहे हैं ना, बैच लेने की सोच रहे हैं, तो ले लीजिए और पढ़िए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम डेट अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, तो अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। और बस अपनी पढ़ाई भी चलेगी। एक बार सजेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे भी लेना है तो बहुत सोचना पड़ जाता है। ऐसे ले लो, कोई भी रैंडमली ले लो तो बहुत बेकार हो जाता है। अभी मैंने टेक्स्ट बुक का जो लिया है मॉक वगैरह के लिए, फुली एकदम बढ़िया से, वो तो जो क्लासेस वगैरह लेते हैं PDF डाल देते हैं, और जो है टेस्ट मॉक बना के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उस पर डाल दे हैं, और वो भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो संतुष्ट नहीं हूँ मैं उससे, बट ले लिए हूँ, पैसा वेस्ट गया ही गया है, तो अब क्या ही कर सकती हूँ। और इधर फाइनली मेरे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के बाद चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि जब भी जाओ बाहर तो खेलना कूदना हो जाए तो कुछ खाने को भी चाहिए ही। तो इधर हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ऑर्डर करके रखे हैं, तो बैठे थे तो सोचे कि थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो मैं भी आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी, एकदम प्रेशर के साथ पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करिए, उसको भूलना नहीं है। लेकिन बच्चों को एकदम हम लोग प्रेशर दे देते हैं, कहीं घूमना जाना आना सब कुछ हम बंद कर देते हैं अपने चक्कर में, वो भी टॉर्चर होते रहते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, उनको भी देखना है। जब भी उनकी छुट्टियां हो गई या कुछ भी हो गया, सब कुछ अब इंजॉय करते हुए करना है, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। फैमिली के अकॉर्डिंग हमें अब काम करना है, सिंगल नहीं है कि बस हम अपने लिए जिए। तो सब कुछ देखना है, और आप लोग बताइएगा क्या ये मेरा सोचना सही है या गलत है, क्योंकि फैमिली अब हम बच्चों के साथ हैं, तो बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं कि उनको भी खुश रखना है। तो इधर मुझे कुछ टी-शर्ट वगैरह बच्चों का लेना था, तो उसको लेने के बाद फिर चल दिए हम लोग घर का। जो मेरी बेटी बहुत परेशान करी एक्वेरियम लेने के लिए, उसके लिए इतना रोई। जो मैं तो फिश वगैरह को छूती नहीं हूँ, ना ही हम लोग मतलब खाते पीते हैं, इस वजह से नहीं लिए, तो वो अपना रोते गाते घर चल दिए। तो चलते हैं घर को।